अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। 3 वीडियोस आपको दिखाऊंगा। खुर्रम ज़ेशान सेनेटर तहरीक इंसाफ, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक फार्मूला दे दिया। फार्मूला क्या है इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करूंगा। 3 वीडियोस भी दिखाऊंगा और साथ साथ कि कल का मर्दान जलसा, इस पर बड़ी बात हो रही है, धड़ाधड़ से शेयर किया जा रहा है। बड़ा कामयाब जलसा था और देखें जो हुकूमत के घुटने टेक दिए, इतने बड़े जलसा करके हुकूमत को परेशान कर दिया। क्या हुकूमत को इससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। जलसा कितना बड़ा था इस पर बात करेंगे। और एक सर्वे जो कि यूट्यूबर इमरान रियाज की जानिब से एक किया गया है सर्वे, उसमें एक तरफ आर्मी चीफ और एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब को लगाया गया और फिर कहा गया कि देखे जी 90+ लोगों ने इमरान खान के हक में सर्वे दिया है, वोट दिया है। तो ये किस तरह बारीक वारदात डाली जाती है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आ जाए, पहले जलसे पे बात कर लेते हैं। जलसा कितना बड़ा था आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो देखें फिर आगे चलते हैं। ये वीडियो आपने देख ली। जलसे के हवाले से होता यह है कि कैमरा एंगल सिर्फ एक तरफ से दिखाया जाता है और ये एक तरीका कार होता है कि किस तरह जलसे को बड़ा दिखाना है। ये 2014 के जलसे में जो रिपोर्टर्स वहां इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग किया करते थे, उन्हें पता है कि किस तरह जलसे को बड़ा दिखाने के लिए उस वक्त ऑर्डर्स आया करते थे। तो अब भी तहरीक इंसाफ के जो अपने कैमरे होते हैं वही कार्रवाई डालते हैं किस तरह इस जलसे को बड़ा दिखाना है। 20 से 25 हजार लोग थे, लेकिन अपनी हुकूमत, अपनी मशीनरी, अपनी पुलिस, सारा कुछ अपना जहां हो वहां 20 से 25 हजार लोग लाकर आप ये कहें कि हम जो पिलर है वफाकी हुकूमत के वो हिला देंगे, तो ये भोंडा मजाक है। इसके बाद आपको कुछ और दिखाता हूं कि जलसे से पहले किस तरह सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती रही। ये वीडियो देखें। मर्दान टीएमए दा और पीटीआई झंडे लगे बस्तन माशाल्लाह माशाल्लाह जोर आता दागोरे जी सरकारी दावा मशीनरी दी दावा जीवों फंडों द टैक्सों पैसे दी और लगिया पीटीआई झंडे लगे मशीन था तो कहते छे लगिया दे शाबाश तकना शे सरकार पैसी दे जलसोई लगावे। ये जो सरकारी मशीनरी है, वीडियो में आपने देखा कि ये झंडे लगाने के लिए मर्दान जलसे से पहले पूरे मर्दान में पीटीआई के झंडे लगाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। फ्यूल भी सरकारी है, मशीनरी भी सरकारी है, एम्प्लॉयज भी सरकारी हैं, लेकिन सियासी जलसे के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। अगर ये इस्तेमाल कर रही होती पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या बलोचिस्तान हुकूमत, तो रवैया आपका क्या होता? आप सोचें, सरकारी काम नहीं है, सियासी जलसा एक पार्टी का सियासी जलसा है। एक मुजरिम जिसे अदालत करार दे चुकी है, उसे छुड़वाने के लिए, हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए जलसा हो रहा है और उसके लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। फिर आगे चले, आपको दिखाते हैं जिनके वजीर आजम जब वो बने थे उससे पहले वो कहते थे साइकिल पे आया करेंगे, मिसालें दिया करते थे। फिर दूसरों के प्रोटोकॉल पे बातें होती है। सुहेल अफरीदी जब जलसे के बाद निकले हैं, उनका प्रोटोकॉल भी देखें और अवाम जो पश्तों में कह रहे हैं, मुझे ये जरा कमेंट्स में बताइएगा कि ये क्या कह रहे हैं सुहेल अफरीदी को, जो लोग चीख रहे हैं। जरा ये देखें वीडियो। तो वीडियो आपने देख ली किस तरह भोंडा मजाक हो रहा है जी। इस जलसे से अगर आपको लगता है कि आप कोई बड़ा हिला देंगे, पाया हिला देंगे उसका वफाकी हुकूमत का, तो उन्हें टके का फर्क नहीं पड़ता। इनके सब 20-25 हजार लोगों के जलसे में आ जाना किस तरह लाए गए होंगे सबको पता है।
ये KPK में। और एक और बात, एक अहम पॉइंट जो इसमें है, इसमें सुहेल अफरीदी के खिताब की 2 लाइनें पढ़ के आपको सुनाता हूं। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि बानी पीटीआई की पॉलिसी पर कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और उनकी हिदायत पर अमल करूंगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। ये बेसिक आवाम को वो नहीं कह रहे, वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। वो जलसे में आए हुए 20-25 जो हजार लोग हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ अब भी खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था, मैं पीछे नहीं हटा, मैं कंप्रोमाइज नहीं हुआ। तसल्ली करवा रहे हैं उनको कि मेरी नौकरी बरकरार रहे। वरना अगर कुछ ना कर पाए, जो कि सुहेल अफरीदी नहीं कर पाएंगे सिवाय बातचीत के, हुकूमत से अगर वो करते हैं, जो कि वो खिलाफ हैं, वो कहते हैं TTP से बात कर लेंगे लेकिन इनसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो पॉलिसी है ना इनकी। तो जलसों से अगर वो खान साहब को रिहा करवा लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होना। और सुहेल अफरीदी के भी नहीं चल पाएंगे। अपने ही कारकुन इनको बहुत जल्द गालियां दे रहे होंगे। जल्दी चल रहा हूं क्योंकि मालूमात बहुत है। इसके अलावा मैं उस फार्मूले पे आता हूँ। ज़ीशान, जो सेनेटर ज़ीशान है, खुर्रम ज़ीशान, उन्होंने क्या फार्मूला दिया खान साहब की रिहाई के हवाले से। एक और जो है वो ड्रामेबाजी की गई है। और ड्रामेबाजी किस तरह रियासत के खिलाफ की जाती है। महमूद खान अचकज़ई और पूरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कोई जलसे में मर्दान में गया ही नहीं। ना महमूद खान अचकज़ई गए, ना अल्लामा राजा नासिर अब्बास गए, ना और कोई गया है। तो यहाँ से भी अंदाजा लगा लें कि जिनको सामने करके ये मुश्किल वक्त में अपने आप को बचाते रहे, वो इनको आप संजीदा ही नहीं ले रहे। महमूद खान अचकज़ई ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, बहुत सारे साथियों से पता चली है, तो उस पर इसलिए बात करना मुनासिब नहीं है। आखिर में आ जाए जी, एक अहम और बड़ा फार्मूला जो मैंने कहा ना, खुर्रम ज़ीशान सेनेटर PTI ने दिया है, और वो ये फार्मूला ये है कि उन्होंने ट्वीट किया है। वो ट्वीट में कहते हैं कि इस्लामाबाद को इस वक्त दुनिया इस्लामाबाद को देख रही है। ये तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी के केस को आलमी मीडिया तक ले जाने का अहम मौका है। इनकी खराबी सेहत को उजागर करना और मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा करना, क्या कोई इस मौके से फायदा उठाएगा। अब इन्होंने ये शुरू कर दिया है, जिस तरह पहले होता था ना, पहले हम समझते थे कि शायद ये इत्तेफाक है कि अगर किसी मुल्क का कोई सरबरा आ रहा है और उसी दौरान खान साहब ऐलान करते थे कि इस्लामाबाद को बंद करना है, धरना देना है, तो हम ये समझते थे कि शायद ये महज इत्तेफाक है। अब चीजें खुल रही हैं ना, लोगों के सामने आ रही है। 1 दफा इत्तेफाक होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है। अब देखिए, बाकायदा अगर दूसरा दौर मुज़ाकरात का होता है, उस हवाले से अगली वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा मुज़ाकरात के हवाले से क्या हुआ। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जब ये मुज़ाकरात हो, आलमी मीडिया यहाँ पे हो, दुनिया यहाँ पे हो, तो उस वक्त हमारे मुजरिम का केस लेके जाएं और उसे उजागर करें। यानी आपको दुनिया का अमन की फिक्र नहीं है, एक सजा याफ्ता मुजरिम की फिक्र है। और सुहेल अफरीदी तो यही कहते हैं, उनसे जब पूछा जाए ना कि आप गवर्नेंस क्या है, तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए थोड़ी वज़ीर आला बनाऊं, मैं तो इसलिए बनाऊं कि मुझे खान साहब को छुड़वाना है। तो इस किस्म के जलसे करके अगर खान साहब को आप छुड़वा लेते हैं तो फिर ठीक है, आप छुड़वा लें। ना पहले कुछ हुआ, इस किस्म के जलसों से कोई छुड़वा सकता है, ना आप छुड़वा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप मुल्क दुश्मनी में इस हद तक चले जाएं, सिर्फ अपने एक कल्ट फॉलोइंग को खुश करने के लिए उन्हें, और अपने उस सरबराह को जेल से निकलवाने के लिए, कि आप कहें कि जब आलमी मीडिया मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आए तो उसमें हम अपना केस ले जाएं। तो किस किस्म की भौंडी हरकत है, इन्हें सुझाई कुछ नहीं दे रहा। और एक से एक ड्रामा है, एक से एक ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क दुश्मनी और क्या होती है। आप IMF को खत लिखे हमें कर्जा नहीं देना, आप बैरून मुल्क लोगों को कहें रेमिटेंस ना भेजें, फिर उसके बाद आप कहें कि अब आलमी मीडिया यहाँ आया है ईरान और अमेरिका जंग के मुज़ाकरात की कवरेज के हवाले से, और आप कहें कि नहीं वहाँ इमरान खान का केस ले जाए। तो इमरान खान अगर रिहा होंगे, जो अदालत के हुक्म पे रिहा होंगे, इस किस्म के 20-25 हजार लोग जमा करके आप नारे मार के रिहा नहीं कर सकते। अलबत्ता सुहेल अफरीदी ने अपनी नौकरी पक्की कर ली है, कुछ दिन और वज़ीर आला की सीट के वो मजे लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।